हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 का चैप्टर 5 पंचायती राज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज। इस चैप्टर में हम जानेंगे What happens after people elect their representatives? जब जनता अपना प्रतिनिधि चुन लेती है, उसके बाद क्या होता है? How are decisions made? Decisions कैसे लिए जाते हैं? How this takes place in rural areas? ग्रामीण क्षेत्रों में ये कैसे होता है? The Gram Sabha, which is a meeting where people directly participate and seek answers from their elected representatives. हम इस चैप्टर में ग्राम सभा के बारे में जानेंगे। ग्राम सभा को सभी अडल्ट्स गांव वालों की एक मीटिंग भी कह सकते हैं, जहां लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट यानी सीधे भाग लेते हैं और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से उनके किसी भी गलत कार्य या किसी भी गलत डिसीजन के लिए जवाब मांगते हैं। हरदास विलेज के लोगों के लिए आज का दिन बहुत खास है। सभी लोगों को ग्राम सभा में जाने की जल्दबाजी है, पर आप जानते हो क्यों? वह इसलिए क्योंकि अभी-अभी गांव में नई ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे। चुनाव के बाद गांव में ग्राम सभा की पहली बैठक हो रही है। नई पंचायत के लीडर्स ने गांव के लिए क्या-क्या काम करने की योजना बनाई है, यह जानने के लिए हरदास विलेज के लोग बहुत उत्सुक हैं। चलिए अब डिटेल में जानते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है। The Gram Sabha is a meeting of all adults who live in the area covered by a पंचायत। एक पंचायत जितने भी एरिया को कवर करती है, उस क्षेत्र के सभी अडल्ट्स की बैठक को ग्राम सभा कहते हैं। This could be only one village or a few villages। पंचायत जिस एरिया को कवर करती है, वह एरिया एक गांव का भी हो सकता है और बहुत सारे गांवों का भी हो सकता है। कहने का अर्थ है कि अगर गांव छोटा है, तो उस गांव और उसके साथ के छोटे छोटे गांवों में से पंचायत के पंच को चुन लिया जाता है। फिर ये पंच और ग्राम सभा के सदस्य एक सरपंच का चुनाव करते हैं। फिर बनती है उन सभी छोटे छोटे गांवों की एक ग्राम पंचायत। मतलब यदि एक छोटा गांव है और उसके आसपास 3-4 छोटे छोटे गांव और हैं, तो उन सभी गांवों की एक ही ग्राम पंचायत होती है। किसी भी गांव की कोई प्रॉब्लम है, तो जब ग्राम सभा की मीटिंग होती है, तब उन सभी गांवों के लोग सभा में आते हैं और ग्राम पंचायत के आगे अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं, और पंचायत भी उन सभी गांवों के लिए क्या कार्य करेगी, इसकी योजना प्रस्तुत करती है। इन सभी गांवों के अडल्ट्स जिन्होंने पंचायत को चुनने में हिस्सा लिया था, उन सभी अडल्ट्स की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। और अगर गांव बड़ा है तो उसकी अपनी ग्राम पंचायत होती है। In some states, as in the example above, a village meeting is held for each village. कुछ स्टेट्स में प्रत्येक गांव के लिए विलेज मीटिंग होती है, जैसे कि हरदास विलेज के लिए हो रही है। Anyone who is 18 years old or more and who has the right to vote is a member of the ग्राम सभा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर हो और जिसे वोट देने का अधिकार हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा। अब देखते हैं कि हरदास विलेज के लोग नई ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद हो रही ग्राम सभा की पहली मीटिंग में जा रहे हैं। वहां क्या होता है? हरदास विलेज में ग्राम सभा की मीटिंग शुरू होती है। सभा में पंचायत प्रेसिडेंट यानी पंचायत अध्यक्ष, जिसे सरपंच भी कहा जाता है, और पंचायत के मेंबर्स यानी सदस्य, जिन्हें पंच कहा जाता है, वह लोगों के सामने एक सड़क की मरम्मत के लिए योजना प्रस्तुत करते हैं, जो सड़क गांव को मेन हाईवे से जोड़ती है। योजना प्रस्तुत करने के बाद पानी और पानी की कमी के विषय पर बात शुरू होती है। पानी और पानी की कमी के विषय पर बात शुरू होते ही तिजिया नाम का विलेजर कहता है कि हरदास विलेज में पानी की समस्या बहुत विकट हो गई है। हैंडपंप लगाने के लिए जितनी नीचे जमीन खोदी गई थी, पानी उससे भी नीचे चला गया है, जिस वजह से हैंडपंप में पानी नहीं आता और नलों में भी पानी बहुत मुश्किल से आता है।
महिलाओं को पानी लाने के लिए सुरू रिवर तक जाना पड़ता है, जो 3 किलोमीटर दूर है। सभा के सदस्यों में से एक सदस्य सुझाव देता है कि सुरू रिवर तक पाइप ले जाकर हम पानी की सप्लाई कर सकते हैं और गांव में एक ओवरहेड टैंक बनाया जा सकता है, जिससे पानी की आपूर्ति बढ़े। पर दूसरे लोगों ने सोचा कि यह करना तो बहुत महंगा होगा और उन्होंने कहा कि इससे तो अच्छा यह होगा कि इस सीजन के लिए हैंडपंप के नीचे जमीन को गहराई से खोदकर उसके नीचे एक और पाइप डाली जाए, जिससे हैंडपंप में पानी आ सके और कुओं की साफ सफाई करवाई जाए। टिजिया लोगों की बात का उत्तर देते हुए कहता है कि सिर्फ यह करना काफी नहीं है, हमें इस पानी की कमी का परमानेंट सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल हर साल नीचे जा रहा है। जितना पानी जमीन के नीचे रिसता है, हम उससे भी ज्यादा पानी का उपयोग कर रहे हैं। अनवर नाम का एक सदस्य सभी को बताता है कि उसका भाई महाराष्ट्र में रहता है। जब वह अपने भाई से मिलने महाराष्ट्र गया था, तब वहां उसने पानी के संरक्षण के तरीके देखे और यह भी देखा कि ज्यादा से ज्यादा पानी जमीन के नीचे जाए, इसे किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए। अनवर ने आगे कहा कि इसे वाटरशेड डेवलपमेंट कहा जाता है और उसने वहां ऐसा सुना कि इस काम के लिए सरकार ने आर्थिक सहायता दी। अनवर ने बताया कि उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, चेक डैम्स और टैंक्स बनवाए थे। जब बारिश होती है तब पेड़ की रूट्स ज्यादा से ज्यादा पानी को सोख लेती है और सारा पानी जमीन के नीचे चला जाता है। ये देखिए, ये है चेक डैम। इसमें बारिश का पानी स्टोर हो जाता है, जिससे जमीन के नीचे पानी जाता रहता है। लोग बड़े बड़े टैंक्स भी बनवाते हैं, जिससे बारिश का पानी उन टैंक्स में स्टोर हो जाए, जिससे पानी जमीन के नीचे भी जाता रहे और गांव वाले भी उस पानी का इस्तेमाल कर सके। ये सब काम करने से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता है। यही होता है वाटरशेड डेवलपमेंट। ग्राम सभा के सभी सदस्यों ने अनवर की बात सुनकर सोचा कि यह विचार तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए सभी ने मिलकर ग्राम पंचायत को इसके बारे में विस्तार से पता लगाने के लिए कहा। ग्राम सभा की कार्यसूची में अगला विषय है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सूची को अंतिम रूप देना। उसके बाद ग्राम सभा के सभी सदस्यों को उस सूची को स्वीकृति देनी होगी। गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन को बीपीएल भी कहते हैं। जैसे ही ग्राम सभा में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सूची पढ़ी जाती है, तभी लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। लोग आपस में ये बातें करते हैं कि नटवर ने तो अभी अभी एक रंगीन टीवी खरीदा है और उसके बेटे ने उसे एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है, फिर वह गरीबी रेखा से नीचे कैसे हो सकता है। सूरजमल अपने बगल में बैठे व्यक्ति के कान में धीरे से कुछ कहता है। सरोज ने सुखीबाई से कहा, अरे बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ सकता है? उसके पास तो बहुत जमीन है, वह तो अमीर है। इस सूची में तो केवल गरीब लोगों का नाम ही होना चाहिए। ओम प्रकाश लैंडलेस लेबरर है, यानी भूमिहीन मजदूर है, जो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करता है, लेकिन फिर भी उसका नाम इस सूची में नहीं है। सरोज ने आगे कहा, सुखीबाई, क्या तुम जानती हो, नटवर और बिरजू दोनों ही अमीर चंद के दोस्त हैं। अब भला अमीर चंद की ताकत का मुकाबला कौन कर सकता है, तुम बताओ। लोग बीपीएल लिस्ट में अपना नाम इसलिए लिखवा लेते हैं क्योंकि जिन लोगों का भी नाम बीपीएल लिस्ट में होता है, उन्हें सरकार की तरफ से ज्यादा फायदा मिलता है। सुखीबाई सूरजमल से कहती है कि अमीर चंद गांव का पहला जमींदार था और अभी भी उसके पास बहुत सारी जमीन है, पर हमें ओम प्रकाश का नाम इस सूची में लिखवाना होगा। सरपंच, जो पंचायत का प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष होता है, वह देखता है कि लोग एक दूसरे से धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। वह सोचता है कि शायद लोग कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए वह लोगों से पूछता है कि क्या किसी को कुछ कहना है। सरोज सूरजमल को उकसाती है कि वह सरपंच से नटवर और बिरजू के बारे में पूछे,
लेकिन सूरजमल चुप रहता है। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सभी पर नजर रखे हुए है। तभी सरोज उठकर कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ओम प्रकाश का नाम बीपीएल लिस्ट में होना चाहिए। दूसरे लोग भी सरोज से सहमत हैं और वे भी मानते हैं कि ओम प्रकाश और उसका परिवार बहुत गरीब है, इसलिए ओम प्रकाश का नाम बीपीएल लिस्ट में होना चाहिए। इसी बात पर सरपंच पूछता है कि ओम प्रकाश का नाम सूची में क्यों नहीं है, उसका नाम कैसे छूट गया। जो टीचर यह सर्वे कर रहा था कि कौन कौन सा परिवार बीपीएल परिवारों की सूची में आता है, वह कहता है कि जब मैं ओम प्रकाश के घर गया तब उसके घर पर ताला लगा हुआ था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद वह काम की तलाश में कहीं गया हुआ हो। सरपंच ऐसा निर्देश देता है कि ओम प्रकाश की फैमिली इनकम यानी पारिवारिक आय की जांच की जाए और कहता है कि सरकार ने जो आय तय कर रखी है, यदि ओम प्रकाश के परिवार की उससे कम आय हो तो उसका नाम इस सूची में शामिल किया जाना चाहिए। Every village panchayat is divided into wards, that is smaller areas. पंचायत को चुनने के लिए गांव को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इन क्षेत्रों को वार्ड्स कहते हैं। Each ward elects a representative who is known as the ward member पंच। प्रत्येक क्षेत्र में कुछ प्रतिनिधि चुनाव में खड़े होते हैं। लोग अपने अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उन प्रतिनिधियों में से अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। हर क्षेत्र का जीता हुआ प्रतिनिधि पंच के रूप में जाना जाता है। All the members of the ग्राम सभा also elect a सरपंच who is the पंचायत president. ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर एक सरपंच का चुनाव करते हैं जो पंचायत प्रेसिडेंट यानी पंचायत अध्यक्ष होता है। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। फिर सभी पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years। ग्राम पंचायत 5 साल के लिए चुनी जाती है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, वही व्यक्ति ग्राम सभा का भी सचिव होता है। यह बात याद रखने वाली है कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का सचिव निर्वाचित व्यक्ति नहीं होता, यानी वह चुनाव द्वारा चुना नहीं जाता, बल्कि उसे सरकार द्वारा नियुक्त यानी अपॉइंट किया जाता है। अब जानते हैं कि सचिव का क्या काम होता है। सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाता है और कार्यवाही का रिकॉर्ड रखता है, यानी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक में जो कुछ भी होता है सचिव उसका रिकॉर्ड रखता है। The Gram Sabha is a key factor in making the ग्राम पंचायत play its role and be responsible. ग्राम सभा बहुत महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि वह ग्राम पंचायत को अपनी भूमिका निभाने के लिए सही दिशा दिखाती है और उसे जिम्मेदार बनाती है। It is the place where all plans for the work of the ग्राम पंचायत are placed before the people. ग्राम सभा में गांव के लिए ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई योजनाएं लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती हैं। The ग्राम सभा prevents the पंचायत from doing wrong things like misusing money or favoring certain people. ग्राम सभा पंचायत को गलत कार्य करने से रोकती है, जैसे पैसे का गलत इस्तेमाल और किसी का गलत तरीके से पक्ष लेना। It plays an important role in keeping an eye on the elected representatives and in making them responsible to the persons who elected them. ग्राम सभा सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों पर नजर रखती है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत को उन लोगों के प्रति जिम्मेदार बनाती है जो लोग उन प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.